Hello student, today we will study basic accounting terms. Basic accounting terms अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं? जब अपन क्वेश्चन करेंगे when we are doing the question, then अपन को पता होना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ पर परचेज लिखा तो परचेज का मतलब क्या होगा, सेल लिखा सेल का मतलब क्या होगा, परचेज रिटर्न लिखा तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या होगा. तो जस्ट वी आर फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बेसिक टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो परचेज, परचेज के लिए एक वर्ड आता है. परचेज हमेशा किसके लिए की जाती है? रीसेल के लिए की जाती है. किसके लिए की जाती है? रीसेल के लिए करते हैं. उसके लिए एक वर्ड आता है गुड्स. आप जब भी जनरली कोई जनरल एंट्री करोगे या कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आएगा गुड्स. गुड्स का मतलब यही है कि उसने किस पर्पस के लिए परचेज करा है? रीसेल पर्पस के लिए. किसके लिए करा है? रीसेल पर्पस के लिए. या रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसके लिए परचेज की है? प्रोडक्शन के लिए. तो ध्यान रखना कि जब परचेज आए तो वहां पर एक वर्ड आएगा गुड्स. तो वहां से पता चल जाएगा अपन को कि इसने क्या करा है? रीसेल के पर्पस से किया है. और रीसेल पर्पस से या रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल कच्चा माल बोलते हैं इसको हिंदी में. कच्चा माल होता है, ठीक है. इसको प्रोडक्शन के लिए किया था जिससे हम क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं. क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं. तो ये चीज थी परचेज टर्म. तो इसको नोट कर लीजिए. अब अपने पास नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न. अब मैंने बात आपको बताई थी कि परचेज करते हैं तो वो आपको गुड्स नाम आता है ना, या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन के लिए. अब यहाँ पर क्या होगा? परचेज रिटर्न है. परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि हमने जो परचेज किया था उसको क्या कर दिया? रिटर्न किया था. जो हमने क्या किया था? परचेज किया था उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. जो हमने परचेज किया था उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया. क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न. जो परचेज किया था उसको क्या कर दिया? परचेज रिटर्न. नेक्स्ट हम आती है अपने पास सेल्स. कौन सी आती है बेटा? सेल्स. सेल्स मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया था, क्या किया था? गुड्स परचेज किया था उसको हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया. सेल्स इसलिए क्योंकि हमारे पास होता है मार्जिन. क्या होता है बेटा? मार्जिन. मार्जिन का मतलब क्या होता है? जो गैप होता है मेरी किसका? कॉस्ट का और सेल का. कॉस्ट का और सेल. कॉस्ट छोटी होती है, सेल बड़ी होती है. उसका जो मार्जिन होता है उसको अपन क्या कह देते हैं? मार्जिन को क्या बोल देते हैं? हमारा प्रॉफिट बोल देते हैं. तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं? गुड्स हमने जो परचेज करा उसको हमने क्या करा? सेल करा. सेल करने से हमको क्या मिलता है? मार्जिन मिलता है. मार्जिन को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं. तो ध्यान रखना परचेज और सेल्स. तो नोट इट डाउन. अब बात करते हैं हम सेल्स रिटर्न की. जो हमने सेल किया, क्या किया था? सेल किया था, वो क्या आ गया? रिटर्न आ गया. उसको क्या बोलते हैं? सेल्स. जो हमने सेल्स किया था वो क्या हो गया? रिटर्न आ गया. तो जब हम सेल करते हैं वो हमारे को क्या होता है? रिटर्न आता है. जैसे सपोज मान लो कि हमने सैंपल में उसको कुछ और दिखाया और सेल कुछ और किया, है ना. तो जब उसके पास गुड्स अप्रोच में आ जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, तो अगर उसको एज पर सैंपल जो हमने दिखाया था वैसा ना हो तो वो उसको क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा. क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा. तो हमने जो बेचा था वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न. सेल्स के साथ क्या हो गया? वापस आ गया, है ना. तो एक आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या आता है? ये टर्म्स है बेटा. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इनकम. क्या बोल रहा हूं? इनकम. इनकम कहां से आएगी? फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन. फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन. तो ध्यान रखना हमको सेल रिटर्न का मतलब है जो हमने सेल किया वो हमारे पास क्या आ गया? रिटर्न आ गया. तो उसको क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न बोलते हैं. और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हमको जो इनकम आएगी, क्या आएगी? इनकम आएगी. वो किससे आएगी? फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन से. जब हम कोई सेल आउट कोई चीज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम आती है. इनकम कहां से आएगी? यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रिवेन्यू आया, क्या आया? पैसा आया. रिवेन्यू आया. यहाँ पर रिवेन्यू भी लिख सकते हो, यहाँ लिख दो इनकम लिख दो या रिवेन्यू लिख दो. यहाँ चलो अपन को यहाँ इनकम हटा देते हैं हमने, तो यहाँ क्या लिख देते हैं? रिवेन्यू. ये हमारे पास रिवेन्यू आया. क्या आया? रिवेन्यू आया. कहां से? बिजनेस. तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन.
तो बिजनेस रिवेन्यू आया फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस की एक्टिविटी से हमें क्या आया, रिवेन्यू आया। तो ये था सेल रिटर्न एक टर्म थी और एक थी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट इट डाउन। अब देखिए गुड्स, मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया गुड्स का मतलब क्या होता है, हमने कुछ परचेज किया, क्या किया, जहां पर ये वर्ड आया था ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसमें लिखा था गुड्स मशीनरी एज ए गुड्स, तो अब मशीनरी वो सेट मान लेते हैं और पर एज ए गुड्स है। गुड्स मतलब क्या है कि वो पर्पस किसके लिए करी है, सेल पर्पस के लिए करी है। तो ध्यान रखना छोटी सी गलती को अपना पूरी जर्नल एंट्री गलत हो जाती है कि गुड्स जो है वो हमको रीसेल पर्पस के लिए हम उसको परचेज करते हैं। जहाँ पर गुड्स आता है नाम, तो गुड्स जैसे नाम आएगा तो दिमाग में एक ही चीज आती है, ये क्या है, परचेज है। क्या है, परचेज है। और अब बात आती है स्टॉक और इन्वेंट्री की। स्टॉक इन्वेंट्री स्लैश है वो एक ही बात है। तो ये दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक जो बिगिनिंग में अपने पास, जैसे सपोज एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या होता है। अपन जब शॉप खोलते हैं तो मानो शुगर की बात करते हैं, शुगर अपने पास 30 kg पड़ी है, जब अपने शॉप ओपन करी तो वो अपने क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्या हो गया, ओपनिंग। मतलब बिगिनिंग में, किसमें बेटा, बिगिनिंग में जो माल अपने पास पड़ा था, जो अपने पास स्टॉक पड़ा था, उसको क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक बोला। अब पूरा दिन शॉप खुली थी, सेल हुई है ना, शुगर मानो 30 kg पड़ी थी, कितनी पड़ी थी, 30 kg। अब सेल शुरू हुई तो अब कितनी बच गई, 10 kg बच गई, 20 kg हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 10 kg जो लास्ट में बची उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान रखना कि स्टॉक और इन्वेंटरी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप, दैट इज फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, that is the beginning, like we have a 30 kg of sugar, and then closing stock, then 30 kg at the end of the day. So note it down. Now we have a trade receivable and trade payable. ये सभी बेटा these are the basic accounting terms, ये समझनी जरूरी है। मैं आपको पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा, उसमें आपको थ्योरी पढ़ लेना, चीज वही होगी, बट मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक टाइप से समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल में अपने पास दो चीजें आती हैं, दो चीजें क्या होती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। कौन कौन से होते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और यहाँ ट्रेड पेबल में कैंसिल होते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब ध्यान रखना, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, जिनसे पैसा हमने लेना होता है। जैसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट मतलब होता है उधार। हमने क्या करा, क्रेडिट सेल किया, उधार सेल किया। तो कुछ टाइम के लिए सेल किया होगा, है ना। जब हम उधार सेल करते हैं तो इनसे हम क्या लेंगे, पैसा लेंगे, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट सेल हो गया। क्या हो गया बेटा, क्रेडिट सेल करा, उधार सेल करी, उसके बदले में मैंने इनको क्या बना दिया, डेटर्स बना दिया। डेटर्स मतलब जिनसे मैंने पैसा लेना है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, मैंने जब सेल करी, क्या करी बेटा, मैंने सेल्स करी तो मैंने उसको कहा मेरे को आप पे विश्वास नहीं है, आप पेमेंट दोगे या नहीं दोगे। ध्यान रखना, जब मैंने बिल्स रिसीवेबल की बात करता हूँ, बिल्स रिसीवेबल कौन होते हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने सेल करा तो मैंने उसको सामने वाली पार्टी को कहा कि मेरे को क्या पता कि आप कब दोगे पैसे या नहीं दोगे, तो मैंने एक बिल लिख दिया। उस बिल पे मैंने ये लिख दिया कि आप 3 महीने बाद मुझे पेमेंट दे दो। कितने महीने बाद बेटा, 3 महीने बाद। अब वो क्या हो जाएगा, उसको मैंने कंपेल कर दिया कि 3 महीने बाद पेमेंट देना, मेरे पास तेरा क्या पड़ा है, बिल पड़ा है। मेरे लिए वो बिल क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। क्या होगा, बिल रिसीवेबल। अब ट्रेड पेबल, there are two type of trade payable, creditors and bills payable। creditors वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट परचेज की होती है। क्या की होती है, क्रेडिट परचेज की होती है। ऊपर वाले का अपोजिट है, यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल करी थी, यहाँ क्या किया, क्रेडिट परचेज करी। क्रेडिट परचेज मतलब लाइक सप्लायर से हम अगर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल के लिए, तो वो क्या होगा, क्रेडिट परचेज होगा। क्रेडिट परचेज करते हैं तो उनको भी हमको पैसा देना होता है कुछ टाइम बाद। जैसे यहाँ लेना होता है, यहाँ पर वो सेम पोजीशन आती है कि हमको यहाँ पर पैसा हमें देना होता है। तो यहाँ पर वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं, दैट कॉल्ड एज ए क्रेडिटर्स। और बिल्स पेबल, यहाँ पर उस बंदे ने बिल अपने पास रखा तो उसके लिए तो बिल रिसीवेबल हो गया। क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। जैसे सपोज मैंने
मैंने सामने वाले पार्टी से परचेज किया, मैंने साइन कर दी कि 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। उस सामने वाली पार्टी में जो सेलर था, कौन था? सेलर, उसके लिए क्या होगा? बिल रिसीवर। और जो बायर था उसके लिए क्या होगा? बिल्स पेबल, कि उसने 3 महीने बाद क्या करनी है? पेमेंट करनी है। ये भी क्रेडिट पे होता है बेटा, क्योंकि कैश पे होगा तो बात कैश पेमेंट ही हो जाएगी, ये भी क्रेडिट पे होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब अपने पास क्या आ गया है? नेक्स्ट जो अपने पास अकाउंटिंग टर्म्स है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमको लागत पड़ती है। लागत इन द सेंस कि अगर आप मान लो बोतल प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे अभी अपन गर्मी का टाइम है, आपको पता है कि बोटल्स बिकेंगी, है ना? बोटल्स बिकेंगी तो आपने क्या करा? बोटल्स को सेल करनी है, बोटल्स बनाई। जितने की आपको बोतल पड़ी खुद को प्रोडक्शन में कितने की पड़ी? सपोज मान लो ₹4 कितने की पड़ी? 8 की पड़ी, और 8 की पड़ी। आगे आपको वो जो रिटेलर है, होलसेलर है, कितने में सेल करे आपको नहीं पता। आपने जब प्रोडक्शन करा, क्या किया? प्रोडक्शन करा बेटा, क्या किया? प्रोडक्शन किया तो आपको 8 रुपए पड़ी। जो 8 रुपए वो क्या थी? कॉस्ट। क्या थी? कॉस्ट। ओके, अब यहाँ बात होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड मतलब होता है देना। जैसे मैं सेलर हूं, आप मेरे से कुछ परचेज करने आए हैं ना, तो मैंने कहा था 100 रुपए की चीज है। कितने की है? 100 की चीज है, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, है ना? तो कितना? 10 रुपए, मतलब आपको 90 की पड़ेगी। कितनी की पड़ेगी? 90 की। तो मैंने ये क्या करा? डिस्काउंट अलाउड किया। क्या किया बेटा? डिस्काउंट अलाउड किया। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड, जो सामने वाली पार्टी थी उसको तो मैंने अलाउड किया, मैंने दिया, और उसने क्या किया? रिसीव्ड किया। सामने वाली पार्टी ने क्या किया? डिस्काउंट रिसीव्ड किया। कितने रुपए का? 10 रुपए का। और मेरे लिए अलाउड कितना हुआ? 10 रुपए का। दैट डेबिट्स, पैसा डूब जाना। बैड डेबिट्स का मतलब कहता है पैसा डूब जाना। मैंने कोई फर्म थी, कोई पार्टी थी, उससे पैसा लेना था, वो पैसा मेरे को मिला नहीं, है ना? रिकवरेबल नहीं हुआ, है ना? रिकवर अपन कह सकते हैं रिकवर। यहाँ पर उसका सही में ध्यान देना, कहीं सर आप बोलोगे सर ने रिकवर बताया था, नहीं, रिकवर मेरे को नहीं हुआ तो उसको क्या कहते हैं? पैसा डूब जाना, बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। ये डेट्स नहीं होता, ई साइलेंट होता है, ध्यान रखना, ई साइलेंट होता है, डेट्स नहीं होता। बच्चे डेट्स बोलते हैं, डी डी टी ऐसे डेट्स। ओके, बुक वैल्यू। आपको मैंने जब अकाउंटिंग प्रोसेस कराई थी तो उसके अंदर आया था कि अपन पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमें क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है ना। तो उसके अंदर जो वैल्यू दी होती है, बुक वैल्यू जो दी होती है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। उसके अंदर जो अमाउंट दी होती है, बैलेंस शीट के अंदर जो क्या दी होती है? अमाउंट दी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? बुक वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होता है कि प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसे सेल करने के लिए फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से जब निकलेगा, वो फैक्ट्री तक जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो आपकी फैक्ट्री है कॉटन की, मान लो बोतल की फैक्ट्री है, एक बोतल जितने रुपए की बनी, लाइक 8 रुपीज की बनी, तो वो क्या था? 8 रुपीज की आप सेल करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट किसकी? गुड्स सोल्ड करने की। डेप्रिसिएशन, अपन क्या करते हैं? कोई भी मशीन या मोटरसाइकिल या कार यूज करते हैं ना, वो हर एक साल में घिसती चली जाती है, उसका वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। हिंदी में ह्रास बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? ह्रास। कि whenever we are using our vehicle then its value will be decline। उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी। तो जैसे मान लो अगर अपने ₹60,000 का कोई बाइक लिए, आजकल तो आता नहीं, 70,000 तक पहुंच चुके हैं, 60,000 की बोली है, तो एक साल बाद मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन रेट क्या है? डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10% पर एनम। कितना बेटा? 10%। मतलब हर साल 10% घिस जाएगा। कितने परसेंट? 10%। तो हर साल 10% घिसेगा तो नेक्स्ट ईयर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10% 6,000 हो जाएगा। तो 60,000 माइनस
ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दी और अपने पास अब वैल्यू कितनी आ गई है 54। कितनी आ गई है 54,000। तो ये चीज थी 60,000 माइनस 6,000 डेप्रिसिएशन में 54,000 अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट ईयर स्पाइक की। तो ये अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, इसको ध्यान से पढ़ना और रिमाइंड जरूर रखना बेटा। मैं पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड करूंगा, उसमें पूरी डिटेल और लिखी होगी। ओके बाय, थैंक यू।